हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है सर विद्या जीके जीएस भागलपुर के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो है हम सेट नंबर 2 का जो है जीके जीएस को देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ आपको साथियों जो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। तो सवाल जो कह रहा है साथियों कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग पूछा जा रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व से संबंधित है। तो आपका जो याद होगा साथियों, भाग 4 जो है, क्या साथियों, भाग 4 जो कि 36 से 51 तक, ठीक है, कहाँ से 36 से लेकर 51 तक जो अनुच्छेद आर्टिकल आता है, भाग 4 में आता है, जो कि आपका नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। क्या साथियों, नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। आइए फैक्ट के रूप में भी देखते हैं साथियों। यहाँ पर देख सकते हैं, हमने इसके सारे के सारे फैक्ट को लिख कर रखे हैं। तो भारत के संविधान भाग 4 जो है, अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से शामिल है। ठीक है, ये नीति निर्देशक कहाँ से लिया गया सिद्धांत साथियों? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। इसको याद रखने के लिए आपको जो अच्छी नीति बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? अच्छी नीति रहेगी तो आयरन आपका ठीक रहेगा। ठीक है, आयरन ठीक ठाक रहेगा, करंट नहीं मारेगा। खराब नीति का आयरन रहेगा तो क्या होगा? करंट मारेगा, एकदम झटका उड़ा देगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं? आयरलैंड से जो नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। चलिए, और इसमें जो साथियों और भी सारे फैक्ट है। तो चलिए अगले सवाल को लेते हैं, इससे लंबा वीडियो बनते जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्षेत्र के एक गलत युग्म से संबंधित है? तो इसमें दिया गया 3 क्षेत्र होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राथमिक होता है, ठीक है, प्राथमिक हुआ, ठीक है, प्राथमिक हो गया, द्वितीयक हो गया, क्या हो गया? द्वितीयक हो गया, और तृतीयक हो गया। ठीक है, तृतीयक हो गया, तृतीयक। ठीक है, 3 सेक्टर होता है, इसमें से बताना कौन क्या है। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो आपका मत्स्य पालन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। पहला सेक्टर में क्या हो गया? कृषि से संबंधित हो गया, या फिर जो है जो कि उत्पादन का रूप में कार्य कर रहा है, तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हो गया। दूसरा परिवहन जो है, ये द्वितीय क्षेत्र दिया गया, जो कि यही आपका नहीं होगा। ठीक है, बैंकिंग जो तृतीय क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये बैंकिंग हो गया, सेवा भाव से हो गया। ठीक है, सॉफ्टवेयर कंपनी विस्तृत, ये भी तृतीय क्षेत्र में काम करने वाला हो गया। लेकिन आपका यहाँ पर परिवहन जो दिया गया था, यह द्वितीय क्षेत्र का नहीं है, बल्कि तृतीय क्षेत्र का ही होता है। इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा आपका परिवहन हो जाएगा। इसमें से गलत युग्म है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा जो नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते हैं? तो यहाँ पर दिया जाए जो स्नातक ग्रेजुएशन या ग्रेजुएट से ऊपर है, जो वो किस प्रकार की नौकरी नहीं कर पाते हैं? तो ये जो है शिक्षित बेरोजगारी, इसको क्या बोलते हैं? शिक्षित बेरोजगारी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, योग्यता होने के बावजूद काम और मजदूरी नहीं मिलने की स्थिति को क्या बोलते हैं? शिक्षित बेरोजगारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पर योग्यता है, ठीक है, और मजदूरी नहीं मिल रहा है, उसको क्या बोलते हैं? शिक्षित बेरोजगारी बोलते हैं। भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है? तो भारत में जो रेपो दर होता है वो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई आपका रेपो दर जो है निर्धारित करता है। सवाल अगला, किस प्रकार की सरकार में लोगों को अपने स्वयं के शासकों को चुनने की अनुमति होती है? तो आपको पता है लोकतांत्रिक ऐसा सरकार होता है जिसमें कि जनता के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, जनता के द्वारा जो है चुना जाता है, प्रतिनिधि चुना जाता है। ये लोकतांत्रिक में ऐसा सुविधा होता है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? तो ऐसा कब आता है? जब जो है नागरिकों की जो है क्या बोलता है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली जाती है। तो ऐसा सेंसरशिप में होता है। कैसा होता है? यह सेंसरशिप में होता है, जो आपका जो है स्वतंत्रता है ना, उसको छीन लिया जाता है। क्या होता है? उसको छीन लिया जाता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, इनमें से कौन सा संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है? तो ऐसा जो स्थिति होता है ना, तो ये भारत के राष्ट्रपति के साथ होता है। ठीक है, ये जो दोनों सदनों का क्या होता है? हिस्सा होता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों का राष्ट्रपति जो है, तो लोकसभा और क्या साथियों? राज्यसभा। क्या साथियों? राज्यसभा का क्या होता है? सभा का हिस्सा होता है। लेकिन इन दोनों में क्या होता है? किसी का भी सदस्य नहीं होता है। ठीक है, किसी का भी सदस्य नहीं होता है। हालांकि जो है दोनों से जो है कोई बिल या कोई जो है नियम पारित होता है तो राष्ट्रपति का जो है सिग्नेचर होता है तभी होता है। लेकिन ये जो है क्या होता है? दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है। ठीक है, किसी का भी सदस्य नहीं होता है, ये सिर्फ एक हिस्सा होता है। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो संसद को संविधान का संशोधन करने की अनुमति देता है?
तो 352 जो यहाँ पर दिया गया है ये आपातकाल से है, ठीक है। कौन सा आपातकाल है? तो आपातकाल से संबंधित है। अगर आपातकाल की बात करें तो ये राष्ट्रीय आपात है। कैसा आपात है? तो राष्ट्रीय आपात है, ठीक है। कैसा आपात है? तो राष्ट्रीय आपातकाल है, जो कि अभी तक में जो है आपका कितना बार लग चुका है? 3 बार लग चुका है, ठीक है। 3 बार लग चुका है। और अनुच्छेद 356 में जो राज्य आपात है, कौन सा है? तो राज्य आपात है, राज्य आपात है, आपातकाल है, आपातकाल है, राज्य आपातकाल है, जो कि लगभग 125 यानी 125 से ऊपर जो है यह लग चुका है, ठीक है। याद रखिएगा, इससे डाटा जो है क्लियर नहीं है। 360 जो है आपका वित्तीय आपात है, ठीक है। वित्तीय आपात, वित्तीय आपात है, ठीक है। यहाँ पर हमने सभी को सभी डिस्कस किया। 352 जो राष्ट्रीय आपात है जो कि 3 बार लग चुका है, 356 जो राज्य आपात है जो कि 125 से ऊपर लग चुका है, और 360 जो वित्तीय आपात है जो कि एक बार भी नहीं लगा है। पूछा जाता है क्वेश्चन साथियों कि कौन सा आपात जो अभी तक जो अपने भारत देश में एक बार भी नहीं लगा है, तो वही आपका जो है 360 वाला जो एक बार भी नहीं लगा है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा था कि संशोधन करने की शक्ति, तो अमेंडमेंट जो 300 जो है ये 68 हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी यानी कि 4 नंबर हो जाएगा। 368 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है, ठीक है। संविधान संशोधन से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? तो ये मेगास्थनीज था, ठीक है। इसके द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक जो है इंडिका लिखा गया, ठीक है। इंडिका लिखा गया, ये भी याद रखना है, ठीक है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का क्या था? ये इसका जो है ना ससुर था, ससुर कहा जाए, ससुर था। और अपनी पुत्री कार्नेलिया का जो है चंद्रगुप्त के साथ शादी करा दिया था, और जो है ना 5 गो जो है ना दहेज में 5 गो दे दिया था। मकरान, हेरान, ये सभी सारा जो है नाम पूछा जाता है, दिया था इसको दहेज में, ठीक है। बहुत सारा जो है गिफ्ट भी दिया था, ठीक है। 500 हाथी वगैरह वगैरह दिया था। किस सेनानिवृत्ति ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेशनल जो है कहा जाए नेशनल कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी? तो ये ब्रिटिश अफसर जो था आपका एयो ह्यूम थे। कौन थे? एयो ह्यूम थे। अब बात करते हैं 1885 में जो है इसका स्थापना होता है। कहाँ पर होता है? तो गोकुल दास संस्कृत कॉलेज, क्या साथियों? गोकुल दास संस्कृत कॉलेज मुंबई, ठीक है। कहाँ पर होता है? मुंबई में होता है, याद रखिएगा। ये गोकुल दास संस्कृत कॉलेज का नाम है, ये मुंबई में होता है, 1885 में होता है। इसमें टोटल साथियों 72 प्रतिनिधि जो रहता है। और बात करें तो इसका पहला अध्यक्ष जो था, प्रथम अध्यक्षता जो करता है, कौन करता है? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने करता है, ठीक है। याद रखिएगा, बनर्जी ने करता है, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसका पहला अध्यक्षता करता है। चलिए इन सारे फैक्ट को हमने जो एक साथ लिखा है, आइए रिवीजन भी करा देते हैं। तो राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत यूनिवर्सिटी में हुआ था। और पहला अध्यक्ष की बात करें साथियों, वो व्योमेश चंद्र बनर्जी था। 72 प्रतिनिधि इसमें जो है भाग में लिए थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन आपने पढ़ा 1885 में होता है। मुंबई में जो कॉलेज था, तो पहले इसको बम्बई बोलता था, ठीक है। बम्बई बोलता था, ठीक है। बम्बई बोलता था, इसलिए ट्रिक आप पढ़े होंगे बम्बई, कलकत्ता, इस तरह से मद्रास, इस तरह से पढ़े होंगे। तो इस समय जो है लॉर्ड डफरिन का शासनकाल चल रहा था। किसका? लॉर्ड डफरिन का। इसका जो शासनकाल था 1884 से लेकर 1888 तक था इसका शासनकाल। तो इस समय कब हो जाएगा? तो 85 के समय जो है आपका कांग्रेस का स्थापना होता है। तो डफरिन के समय ये जो है भारत के गवर्नर और जनरल और वायसराय के कार्य पर कार्यरत थे। चलिए अगला क्वेश्चन 82 नंबर का, किस वर्ष में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत लौटे थे? तो ये जो है 1915 में भारत लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 में। और प्रवासी दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं 9 जनवरी को मनाते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, जब ये महात्मा गांधी लौटे थे, ठीक है। और बात करते हैं 1917 में, 2 साल के बाद जो है ये जो है प्रथम जो क्या किया था? सत्याग्रह किया था। किसके विरुद्ध? नील विद्रोह
नील विद्रोह के विरुद्ध कहाँ पर? चंपारण में। चंपारण कहाँ पड़ता है? चंपारण आपका बिहार में किया था। किसके लिए? 3/20 यानी 3 कठिया पद्धति जो चल रहा था नील की खेती, 3 कठिया पद्धति को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, ये सारे बात को याद रखनी है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। धर्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो धर्म की शिक्षा के लिए जो अशोक ने किया था तो उसमें जो किया था धम्मगुरु, धम्मयोगी, धम्म महात्मा। तो इसका जो धम्म महात्मा क्या कहता है? किसका? धम्म महात्मा का जो है ये जो है स्टार्ट किया था। चलिए, जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों का मान्यता है? तो इन समय जो 4 आश्रमों का मान्यता मिलता है। जवालोप उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ये भी क्वेश्चन पूछे। जवालोप उपनिषद में जो है उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ठीक है साथियों, किसमें? जवालोप उपनिषद में मिलता है। ये देखिए कौन कौन था 4 आश्रम? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, ये जो है 4 गो थे। अगला क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तथा अक्षांश के बीच फैली हुई है। तो ये आपका जो फैला हुआ है, आपका राइट आंसर इसमें जो क्या हो जाएगा साथियों? आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। आइए भारत के मैप को एक बार समझते हैं विस्तार से। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके बीच जो है मैप रखा गया है। एक नज़र में इसका पूरा का पूरा फोकस करेंगे, क्या क्या इससे सवाल बन सकते हैं। तो देख लीजिए 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। ठीक है, और जो है 8 डिग्री 4 मिनट आपका यहाँ पर देख सकते हैं। ये उत्तर ही क्यों दिया गया? क्योंकि आप देखिएगा कि जब जो है ये इंडिया है तो यहाँ पर जो है क्या दिया गया है? भूमध्य रेखा 0 डिग्री दिया है। तो इंडिया जो आपका जो ऊपरी में है, ठीक है, ये उत्तर भाग में पड़ रहा है, दक्षिण में नहीं, इसलिए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ ही लिखा हुआ है। ठीक है, बात करते हैं पूर्वी भाग। तो 97 डिग्री 25 यहाँ पर दिया गया है सेकेंड, किधर है? पूर्वी भाग है। और 68 डिग्री 7 मिनट क्या है? ईस्टर्न, ये भी पूर्वी भाग है। ठीक है, यानी कि ये इधर साइड में, इंडिया के इधर साइड में पूर्वी भाग में है। चलिए अब देखते हैं यहाँ से उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो ये जो आपका है 29-33 है। कितना है? 29-33 किलोमीटर है। और इधर से इधर की बात करें तो ये आपका साथियों सर ये जो है ये आपका 29-33 है। ये 29-33 से ये ज़्यादा है। ठीक है, ये आपका 32-14 है। कितना है? 32-14 है। याद रखिएगा, ऊपर से नीचे 32-14। ठीक है, और यहाँ से लेकर पूर्व से लेकर पश्चिम तक 29-33। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है। ठीक है, 8 राज्य से होकर गुजरता है आपका कर्क रेखा। पढ़े होंगे मित्र पर गमछा झाड़। क्या साथियों? मित्र पर गमछा झाड़ पढ़े होंगे ट्रिक। ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, ये आपका क्या हो गया? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब पढ़े होंगे। ये 8 राज्यों काटता है और इधर से जो है 5 राज्य काटता है। चलिए अगला क्वेश्चन 86 नंबर का क्या क्वेश्चन है साथियों? कि उत्तर पश्चिम में भारत किन 2 देशों के साथ जो है स्थल सीमा साझा करता है? तो उत्तर पश्चिम में जो कर रहा है पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच कर रहा है। किसके बीच कर रहा है? पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच जो है ये साझा कर रहा है। तो यहाँ पर आप मैप में भी देख सकते हैं बड़े ही सुंदरता के साथ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका जो है अफगानिस्तान हो गया। ठीक है, अफगानिस्तान हो गया, यहाँ पाकिस्तान हो गया। ये इंडिया आपका है। इधर देखिए कश्मीर वाला भाग है, तो इससे अफगानिस्तान से कर रहा है, इधर पाकिस्तान से कर रहा है। ठीक है, अफगानिस्तान पाकिस्तान हो गया आपका। उत्तर पश्चिम की ओर थाल, भोर तथा पाल घाटियाँ के दर्रे कहाँ में मिलते हैं? तो ये पश्चिमी घाट में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? तो ये आपका पश्चिमी घाट में थाल, भोर और पाल घाट मिलते हैं। चलिए निम्नलिखित में कौन सा हिमालय की नदियों के बारे में सत्य नहीं है? तो इसमें सत्य नहीं है पूछा जा रहा है साथियों। तो उनमें से पूरे वर्ष में पानी भरा रहता है, वे केवल वर्षा में जल प्राप्त करता है, वे वर्षा तथा पिघलते बर्फ से पानी प्राप्त करता है, उनमें से ज़्यादातर बारहमासी होता है। ठीक है, इनमें क्या सत्य नहीं कह रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों वो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2। ये केवल वर्षा से पानी प्राप्त करता है। ये देखिए वर्षे से नहीं करेगा, वहाँ पर तो हिमालय से भी निकल रहा है, पूरे पानी रहता है, पिघलता है उसका भी पानी रहता है, और ज़्यादातर ये 12 मास तक रहता है। ठीक है, लगभग में सब नदी में पानी रहबे करेगा। तो लॉजिक से भी हो जाता है। तमिलनाडु के
तमिलनाडु के तट अपनी कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करता है। तो ये जो है कब करता है, ये कब करता है, ये आपको बताना है साथियों, ये कब करता है। तो ये जो करता है साथियों आपका, ये कब करता है, ये करता है अक्टूबर से नवंबर महीने के बीच। कब करता है, अक्टूबर से नवंबर महीने के बीच करता है। कब करता है, अक्टूबर से नवंबर महीने के बीच करता है। ये सभी के सभी क्वेश्चन कन्फ्यूजन आने वाला है साथियों, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे महत्वपूर्ण अभ्रक युक्त पेगामाइट संपन्न राज्य में से नहीं है। तो ये जो है आपका जम्मू कश्मीर और जो है ये जम्मू कश्मीर जो है ये नहीं है, जबकि आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड ये सब क्या आपका अभ्रक युक्त है, पेगामाइट से है। ठीक है। मापन का अर्थ किसी अज्ञात मात्रा की तुलना कुछ निश्चित ज्ञात मात्रा के साथ होता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो उसको इकाई बोलते हैं। ठीक है, इकाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सूरज की तरह स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तु क्या कहलाती है। सूरज की तरह जो करती है उसको बोलते हैं प्रकाशमान वस्तु। क्या बोलते हैं साथियों, प्रकाशमान वस्तु बोलते हैं। ठीक है, प्रकाशमान वस्तु बोलते हैं। जो सूरज की तरह जो है प्रकाश को क्या करती है, उत्सर्जित करती है। प्रकाश को क्या करती है, तो उत्सर्जित करती है, उसको बोलते हैं प्रकाशमान वस्तु। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। विद्युत सेल की धातु की टोपी जो है आमतौर पर विद्युत सेल का कौन सा टर्मिनल होता है, ये पॉजिटिव होता है। आप बड़े ही संतुष्ट तरीके से कहा के आ जाए साथियों, आप जो है फीलिंग्स कीजिएगा कि यहाँ पर कि किस तरह से आप जो है बैटरी देखे होंगे, निप्पो बैटरी देंगे हुए जो आप सभी देखे होंगे, ये जो है रिमोट में भरा रहता है। ये जो टोपी वाला भाग रहता है ये क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। नहीं तो आप फिगर से भी समझ सकते हैं, ये फिगर देखिए, ये पॉजिटिव वाला इस तरह से लगा रहता है, ये मेटल का बना रहता है, टोपी पिन्हाल रहता है, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और नीचे वाला जो भाग रहता है आपका निगेटिव रहता है, जो एकदम चपटा रहता है, प्लेन रहता है, कुछ इस तरह का बना रहता है। ठीक है, यहाँ गड्ढा गड्ढा रहता है, इसमें सटता है, स्प्रिंग इस साइड में सटता है। जब कोई ऐसा रहता है तो बना रहता है इस तरह से, इधर माइनस वाला सटता है और यहाँ पर थोड़ा उठा हुआ भाग रहता है, इधर जो टोपी वाला भाग सटता है। ठीक है, बैटरी, ठीक है, ऐसे सटता है, ऐसे सटता है, तो उठे यहाँ पर जो है नेगेटिव हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रोग जो है वायरस के द्वारा नहीं होता है। वायरस के कारण जो इनमें से नहीं होता है, ये आपका देखिए क्या हो जाएगा, ये जो है ये टाइफाइड हो जाएगा, आंत ज्वर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आंत ज्वर जो है वायरस के कारण नहीं होता है। वायरस के कारण जो है आंत ज्वर नहीं होता है, ये आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण, बैक्टीरिया के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। इसमें जो टेस्ट होता है साल्मोनेला टाइफी जो है टेस्ट होता है, साल्मोनेला टाइफी टेस्ट होता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। एक इमारत में ईंटों के समान है, किसके ईंटों के समान जो होता है उसको क्या बोलते हैं इमारत में, तो उसको जो बोलते हैं साथियों कोशिका बोलते हैं। ठीक है, देखिए इमारत का जो सबसे छोटी इकाई क्या हो गया, ईंट हो गया। ठीक है, और शरीर का जो है सबसे छोटी इकाई आपका कोशिका हो गया, कोशिका हो गया। ठीक है, तो उसका भी इकाई ईंट हो गया और मानव शरीर का इकाई कोशिका हो गया। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, पदार्थ जो आमतौर पर स्वाद में कड़वे होते तथा छूने पर साबुन से प्रतीत होता है, ये साबुन जैसे दे दिया तो छूने पर साबुन तरह का लगेगा तो क्षार होगा, क्योंकि हम लोग जो साबुन लगाते हैं वो कैसा होता है, उसका गुण क्षार होता है, क्षारक हो जाएगा। ठीक है, तब ना जो है ना शरीर का जो मैल कटता है जी। चलिए कुछ समय के लिए खुले में छोड़ देने पर लोहे के टुकड़े में भूरे रंग का जो है झिल्ली रूप में अर्जित पदार्थ क्या बोलते हैं, उसको जंग बोलते हैं। जंग लग जाता है, जंग लगने पर जो है धातु का, जंग लगने पर लोहे का भार जो है या कहा जाए धातु का भार क्या होता है, बढ़ता है या घटता है, तो बढ़ता है साथियों। क्या होता है, जंग लगेगा ना बढ़ जाएगा, उसका भार क्या होगा, बढ़ जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सेल्यूलोज है किसका बहुलक है, तो ये आपका जो है ग्लूकोज का बहुलक है। किसका बहुलक है, सेल्यूलोज जो आपका है ग्लूकोज का बहुलक है। किसका बहुलक है साथियों, तो ये आपका जो है ग्लूकोज का बहुलक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। धुएं तथा कोहरे से बनी वातावरण में मोटी कोहरे की परत को क्या बोलते हैं, इसको धुंध बोलते हैं। ये अक्सर कब होता है, ठंड के मौसम में होता है। कब होता है, तो ठंड के मौसम में होता है। कब होता है, ठंड के मौसम में होता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में
संख्या का पिरामिड होता है तो सदैव सीधा होता है। कैसा होता है? संख्या का पिरामिड सदैव सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। आइए इसको फोटो में समझिए। देखिए संख्या का पिरामिड कैसा है? सदैव सीधा है। क्या है? सीधा है। संख्या का पिरामिड कैसा है? सीधा है। 1 2 3 4 5 ये सीधा है, ठीक है। ए बी हो गया, ये सीधा होता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में तपेदिक यानी टीबी जिसको बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, अधिक मामले किस देश में है? तो ये जो मामला अधिक मामला है ना साथियों, ये हमारा जो है ना भारत का ही ऐसा दुर्दशा हो गया है। क्या साथियों? भारत का ही कहा जाए। 27%। कितना साथियों? 27%। इसमें भारत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। बैगनी क्रांति पर्पल जो है रेवोल्यूशन जिसमें जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था, किस नाम से जाना जाता है? ये देखिए जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था, इसको बोलते हैं, इसको जो बोलते हैं साथियों, एक सेकंड, हाँ यहाँ पर ऑप्शन ऊपर चला गया है, बीच में आ गया है, फोटो जो देख रहे हैं ये है, और इसको बोलते हैं लेवेंडर क्रांति। क्या बोलते हैं? लेवेंडर क्रांति बोलते हैं। पर्पल रेवोल्यूशन को क्या बोलते हैं? लेवेंडर क्रांति बोलते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी थी सभ्यता? ये कांस्य युगीन थी। और इसका जो है चित्र कैसा होता है? भाव चित्रात्मक, ठीक है। कैसा है? भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक, ठीक है। इसका लिपि पूछा जाए, लिपि कैसा है? तो भाव चित्रात्मक। लिपि की बात करें तो भाव चित्रात्मक है। और यहाँ पर एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सी संस्था प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी करता है? तो ये जो करता है आपका UNEP करता है। कौन करता है? UNEP जो है, ये जो है आपका प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी करता है। भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? 62 वर्ष है। कितना साल है? तो ये 62 साल है। कितना? 62 ईयर है। अगला सवाल, पदार्थ की स्वतंत्र उपस्थिति के कारण पदार्थ विद्युत को सुचालक मानता है, तो किस क्या उपस्थित रहता है? तो ये आपका जो मान लीजिए लोहा है, ठीक है, ये लोहा है आपका, ठीक है, और इसको गर्म कीजिएगा ना तो और ज़्यादा इधर जल्दी जल्दी आ जाएगा। तो विद्युत भी डालिएगा ना हड़बड़ा के इधर आ जाएगा। कैसे? किसके कारण? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, एकदम इलेक्ट्रॉन धड़धड़ल्ले से रहता है, और उसके कारण जो है विद्युत का सुचालक या फिर करंट का चालक सुचालक कहा जाता। समुद्री गोंडवाना जीवाश्म अवस्थित है, ये आपका जो है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? गोंडवाना छत्तीसगढ़ में, ठीक है। कहाँ पर? तो गोंडवाना जो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोंडवाना छत्तीसगढ़ हो जाएगा। समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क जो है छत्तीसगढ़ के सरगुजा, ये कहाँ है? सरगुजा, सरगुजा, सरगुजा में है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। PFRDA राष्ट्रीय पेंशन योजना, NPS खाताधारक, NPS जो खाताधारक को कितने % पेंशन फंड तक निकासी की अनुमति देता है? तो ये 60% तक देता है। कितना? 60% तक देता है। कितना % देता है साथियों? 60% तक देता है। अगला, किस प्रभाव के कारण दो माध्यमों के मध्य जो है सीमा पर मुड़ जाता है? ये जो प्रकाश जो है किस प्रभाव के कारण? तो ये जो है, ये देखिए प्रकीर्णन में क्या होता है? तो प्रकीर्णन में छितराता है, ठीक है, छितरा जाता है। प्रकाश के छितराने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन बोलते हैं। परावर्तन क्या बोलते हैं? एक ओर से गया दूसरी ओर लौट गया, उसको परावर्तन बोलते हैं। और अपवर्तन क्या बोलते हैं? तो अपवर्तन भी बोलते हैं, एक ओर से आया एक माध्यम से, ठीक है, या दूसरे में चला गया, ठीक है, दूसरे में चला गया, इसी को बोलते हैं अपवर्तन। और राइट आंसर अपवर्तन ही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, किसकी हत्या के लिए? तो सार्डस, ये जो JP सैंडर्स था ना, इसी की हत्या के लिए दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला, भूकंप विज्ञानी किस आधार पर बड़े बड़े भूकंप की होने की संभावना जो भविष्यवाणी नहीं करता है? इनमें से जो देखिए हलचल के कारण तो करता है, विनाशकारी क्षेत्रों के आधार पर करता है, ग्रहों की स्थिति इस पर नहीं करता है, और किसी क्षेत्र में भूकंप के इतिहास के आधार पर करता है। बिल्कुल इस पर करता है, इस पर करता है, इस पर करता है, जबकि ग्रहों की स्थिति पर नहीं करता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था? तो ये प्रणब मुखर्जी जो है वित्त मंत्री के रूप में आपका कार्य किया था, ठीक है। ये सभी राष्ट्रपति है, लेकिन ये वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। अगला, भोजन के संबंध में जो है गलत कथन को पहचान करें।
ये एक कार्बनिक पदार्थ है, ये आपका गलत है। ये कार्बनिक पदार्थ वाला ऑप्शन गलत है। ये रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरता है, ये सही है। ये एक कार्बनिक पदार्थ है, ये भी सही है। ये एक ऊर्जा उपलब्ध कराता है, ये सभी सही है। जबकि एक अकार्बनिक पदार्थ है। 113 का आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? 113 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल अगले पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया? तो ये आपका जो संस्कृत भाषा का था, ठीक है। ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। ये जो है संस्कृत भाषा जो एक पुस्तक था, आनंद मठ बंगाली, ठीक है, आनंद मठ था, इसी से लिया गया है वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। शब्द को संदर्भित करता है। शब्द जो इनमें से किसको बोलेंगे? शरीर के चिकित्सक के रूप में जीवित इंसान, बिल्कुल नहीं। शरीर रचना विज्ञान के लिए एक मृत शरीर, बिल्कुल सही बात है। परीक्षण के लिए जीवित इंसान, ये जो है गलत बात है। पुनर्जीवित मानव शरीर, ये भी गलत बात है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। द ग्रेट इंडियन नोबेल पुरस्कार प्रसिद्ध, ये किसके द्वारा लिखी गई? प्रसिद्ध राजनीतिक किसके द्वारा लिखा गया था? ये शशि थरूर के द्वारा लिखा गया था। क्या साथियों? द ग्रेट इंडियन नोबेल पुरस्कार शशि थरूर के द्वारा लिखा गया था। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 भारत के निम्नलिखित में किस शहर में आयोजित किया गया? ये आपका गुजरात में किया गया। कहाँ पर किया गया साथियों? ये आपका गुजरात में किया गया। इसरो का वाणिज्यिक और विपणन शाखा है, तो ये जो एक्ट्रिस लिमिटेड निगम है, ये निगम लिमिटेड है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। इसरो का वाणिज्यिक और विपणन शाखा जो है क्या हो जाएगा? आपका एक्ट्रिस निगम लिमिटेड हो जाएगा, एक्ट्रिस निगम लिमिटेड हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या को क्या बोलते हैं? तो प्रति इकाई व्यक्तियों की संख्या, इतना टर्म जो है व्यक्ति की संख्या जो निकालेंगे क्या बोलेंगे? उसको घनत्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे? घनत्व बोलेंगे। एकदम खचाखच भरल है, एकदम घना रूप से संख्या निकालने क्या बोले? घनत्व बोलेंगे। भारतीय और अंतिम प्रश्न है साथियों आपका कि भारतीय कृषि अनुसंधान IARI के पराली जलाने से निपटने के लिए धान की किस्म जो विकसित की है, धान निपटने के लिए धान की किस्म विकसित की है। इनमें से बताना कौन सा धान जो है विकसित किया गया है, ठीक है। कौन सा धान विकसित किया गया? आप लोग कमेंट सेक्शन में पहले बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, तब इसका आंसर आप लोग को देंगे। तो जो है यहाँ पर जो जगह 2029 पूसा 2029, ठीक है, पूसा 2029 सॉरी 2090 29 बोल दिए साथियों, सॉरी इसके लिए। 2090 पूसा 2090 को क्या किया? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने जो है पराली जलाने से निपटने के लिए धान की किस्म विकसित की है। पराली जलाने जो जलाता है खेत सब में, जन उसी को निपटने के लिए जो है ऐसा धान का जो विकास किया गया है। तो इस तरह से साथियों हमने जो टोटल के टोटल इसमें जो है 71 से प्रश्न थे और 120 प्रश्न टोटल के टोटल हमने कवर किए हैं। यानी जो है 50 प्रश्न को हमने कवर किए, जो कि सेट नंबर 1 का है, सेट नंबर 2 का है। और इसका PDF आपको जो मिल जाएगा टेलीग्राम पर, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल के बायो में लिंक दिया है, या फिर जो है आप जो डिस्क्रिप्शन से भी वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर दीजिएगा कि कैसा लगा ये वीडियो आपको, ठीक है। बेहतर से बेहतर करने का कोशिश करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे, जय सिया राम।